गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर। ठीक है बच्चों, दोनों सेम है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। वर्ड के साथ खेला जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं तुम्हें करना है। रेजिस्टेंस बोला जाए या रजिस्टर बोला जाए। तुम्हें साइन कन्वेंशन में बताया था कि इसका साइन क्या होता है रजिस्टर का, ये ऐसे होता है, जिग जाएगा ऐसे, और इस पर लिखते हैं आर। ठीक है ना, तो ये तुम्हें पता है। रेजिस्टेंस बोले या रजिस्टर बोले बात सेम ही है, कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। चलिए अब बात ये करते हैं कि आखिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है ना, पहले ज़रूरत क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को क्या है ना, अपना बस यही टारगेट है कि हम किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, जितने भी अपने रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके थ्रू मैं कितना बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, या मेरे को क्या क्या तरीके पता है करंट बढ़ाने के। तो तुम्हें पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुम्हारा क्या बोलता है, V इक्वल्स टू क्या बोलता है, I इंटू आर। तो यहाँ से I क्या मिल गया, V बाई आर। V बाई आर हो गया। तो हमें पता चल रहा है कि जो I है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V के। जिसके प्रोपोर्शनल है V के पोटेंशियल के, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाओगे यानी कि सेल, पोटेंशियल किससे मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेल से मिलेगा। तो सेल को अगर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ करंट क्या होगा, बढ़ेगा आपका। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, रेजिस्टेंस के। किसके प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के। तो अब क्या रेजिस्टेंस में उसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो बहुत बार क्या होता है बच्चों कि हमें करंट को किसी सर्किट में कम करना पड़ता है। तो अगर करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है करंट को बढ़ाना पड़ता है, करंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तुम्हें पता है चीज। तो कहीं ना कहीं करंट बढ़ा ज़्यादा भी चाहिए होता है, करंट कम भी चाहिए होता है। सपोज अगर बोलो तुम्हारा, अगर मान लो कि ये बल्ब है तो तुम देखते हो कभी कभी फ्यूज हो जाता है, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज था, हाई वोल्टेज में चला करंट ज़्यादा हो गया। तो उसे कम कैसे करें, तो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। तो ये दो तरीके होते हैं बच्चों। अब उसी के बारे में हम लोग ढंग से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं विथ एनर्जी के साथ, बिल्कुल ही। ठीक है, तो आप लोग चलिए रेडी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए तो चलते हैं एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है बच्चों वो दो टाइप का होता है। ठीक है ना, आपका दो टाइप होता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब पहली बात तो जान दो कि रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, तो मतलब एक बात तो तय होगी कि मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो गए। मान लो कि एक रेजिस्टर ये हो गया और एक रेजिस्टर में दो ही ले रहा हूँ, एक ये हो गया, ये R1 मैंने ले लिया, ये ले लिया, R2 ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे दो रेजिस्टेंस है और रजिस्टर बोलो। ठीक है, कोई बात। तो हम एक कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों दो कॉम्बिनेशन होता है, एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये अच्छे समझ लो। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ पेन के थ्रू। ये आपका एक रजिस्टर हो गया R1 मान लो, और ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला R2 हो गया। तो मेरे को कंबाइन करने के क्या तरीका है, एक तरीका ये कि मैं बिल्कुल ऐसे कंबाइन कर दूं। तो हम लोग बोलेंगे इंड टू इंड, इसका एंड इसके एक एंड से इसका एंड कनेक्शन है, और भी एक पेन आ जाए तो ये कर दूं। मतलब मेरे पास तरीके है ऐसे कनेक्ट करेंगे, मतलब दोनों रेजिस्टेंस को मैं इन टू इन कनेक्ट कर दूं या एक ही लाइन में कर दूं, तो इसे बोलते सीरीज, इसे बोलते सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या होता है कि ऐसे दोनों को करके मैं इनको दोनों से धागे से बांध दूं, ऐसे ऐसे ही। ये पैरेलल दिख रहा है जैसा कि नाम से क्लियर है पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये नाम से क्लियर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो रजिस्टर है, R1 है और R2 है। ये दोनों जो रजिस्टर है आपका R1 है और R2 है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, अब देखो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा कि एक रजिस्टर मेरा ये है और दूसरा वाला ये है। ठीक है ना, तो ये R1 है और ये क्या मेरा R2 है। देखो यहाँ पे पहला था और दूसरे वाले के एंड को कनेक्ट कर दिया, तो एंड टू एंड कनेक्शन है। या और भी एक रजिस्टर लेना है तो ले लो, एक मान लो तीसरा रजिस्टर R3 है, तो हम लोग ये इससे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कैसे होता है। मान लो कि एक रजिस्टर ये है आपका R1 है। ठीक है ना, R1 है और ये इसका पॉइंट A है, इसका पॉइंट B है। R1 का जो रजिस्टर है उसका पॉइंट A वाला A है, उसका पॉइंट B है। ठीक है, एंड वाला। तो एक रजिस्टर में इसको R2 में ऐसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ से पैरेलल लगाना है मेरे को R2, और कनेक्ट करना है तो एक ऐसे ला के मैं बांध दूं, और एक R3 भी लेना चाहता हूं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
ये आपका R3 हो गया, ठीक है, ये आपका R3 हो गया। तुम क्या देख रहे हो इसमें, अच्छे से बना दो क्या फिगर, चलो अब तुम समझ ही गए। इसमें देख क्या रहे हो तुम कि दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, रजिस्टर आपका क्या कनेक्टेड है। या ऐसे देख सकते हो कि ये आपका तीनों क्या पैरेलल है, ठीक है, तीनों क्या पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन कितने दो टाइप होते हैं और कैसे कनेक्ट किया गया। तो अपन क्या बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो रजिस्टर होता है या रेजिस्टेंस होते हैं दो पॉइंट के बीच कनेक्ट होते हैं, दो पॉइंट के बीच कनेक्ट होंगे और यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्ट होंगे। कीवर्ड क्या आपका, दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पे इंड टू इंड। अब फिर डेफिनेशन बनाते रहना, ठीक है। तो चलो मैं इसको फिगर को अच्छे से मैं कर देता हूं। ये आपका एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट बी रहा, ये R1 हो गया और बच्चों ये आपका R2 हो गया और ये बच्चों हो गया आपका R3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा कि इसमें क्या होता है अब मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिख लेना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2R मोर देन टू रेजिस्टेंस या रजिस्टर 2R और 2 ये वाला और 2R मोर देन 2R मोर देन 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड बाय एंड या एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2R मोर रजिस्टर कनेक्टेड इन ए लाइन इन ए सीरीज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R मोर देन 2 रजिस्टर और कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये बात होगी आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो तुम्हारा एक टर्म आएगा तुम्हें, उसे हम लोग बोलेंगे, यहीं पे मैं समझाता हूं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा या इक्विवेलेंट। इसको ध्यान समझना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कहीं कहीं बोल सकता है कि, या ये भी बोल सकता है कि रिजल्टेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये भी हो गया ना रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो अब देखो कि हर एक हमें पढ़ना क्या होगा, नेक्स्ट में बताता हूं कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और मेरा टारगेट होगा कि इक्विवेलेंट मेरे को रेजिस्टेंस निकालने के, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को निकालने की टारगेट होगा। अब देखो बच्चों कि आखिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या जरूरत है हमें निकालने की, इक्विवेलेंट क्या जरूरत है। तो मैं तुम्हें ऐसे सिंपल समझाना चाहता हूं। सपोज करो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, सपोज हाँ कि चलो ये मेरा R1 रेजिस्टेंस है, ये पेन, और ये मेरा जो है R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो इक्विवेलेंट की नीड क्यों होती है, तो ये मान लो कि तुम्हें अगर ये मान लो कि ये पाइप है, ठीक है ना, ये मेरा पाइप है जिसका डायमीटर मतलब जो कि रेडियस काफी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, और ये मैं दूसरा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन ये है। अब मेरे को वाटर फ्लो कराना है, ठीक है ना, वाटर फ्लो करना है, मान लो कि उसका फिक्स है जो भी आपको वॉल्यूम लेना है, लाइक 10 लीटर, ठीक है, मेरे को फ्लो कराना है। तो अब मेरे पास क्या है कि इन दोनों को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं सीरीज, ठीक है ना, इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्शन कर दूं और मेरा वाटर फ्लो हो, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि दो मेरे को पाइप करना पड़ेगा, एक ये वाला एक ये वाला। तो हो सकता है कॉस्ट मेरा क्या ज्यादा जाए और फिर इसको अरेंज करना। तो अब इक्विवेलेंट का मतलब मैं बेसिकली समझाना चाहता हूं। तो क्यों ना मैं एक ऐसा पाइप मतलब मैं फ्रेम कर लूं या बना दूं या मैं पता कर लूं जिसका मतलब मेरे को एक फिक्स रेडियस पता चले और एक ही पाइप की जरूरत पड़े, दो पाइप की हमें जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये बात होती है बच्चों के इक्विवेलेंट की, ठीक है ना। तो ये आपका ये क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हमें नीड क्यों होती है, ठीक है ना। मतलब हम इन चीजों से बचना चाहते हैं, 2 रजिस्टर है या 3 रजिस्टर, तो मैं क्यों नहीं एक रजिस्टर पता कर लूं जितना उतना करंट फ्लो करा दे, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल आप कैसे कंपेयर करोगे कि अगर वाटर फ्लो कराना है और आपके पास 2 पाइप हो और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन हो, डिफरेंट उसका रेडियस हो, तो क्यों ना हम एक ऐसा पाइप पता कर लें जिसका एक रेडियस हो और हमें एक ही पाइप की नीड हो।
तो ये बात होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे बच्चों, तो हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अब आई होप तुम लोग एज ए फिजिकल मीनिंग के साथ तुम लोग रिलेट कर पाओगे। तो अब अपना काम आगे ये होगा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पता करने की कोशिश करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर। मतलब कि मेरे पास 2 रजिस्टर है या 3 रजिस्टर है, तो क्यों मैं बस एक रजिस्टर बस पता कर लूँ जिससे मेरा पूरा काम हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, ठीक है ना। किसका सीरीज कॉम्बिनेशन किसका है? आप रेजिस्टेंस बोल लो या रजिस्टर बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, आप 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 2 को लेकर बस डिराइव करना चाहता हूं कि एक मेरा R1 है और एक मेरा क्या है R2। अब मेरे को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं सीरीज में कैसे कनेक्ट करूंगा? इंड टू इंड में कनेक्ट करूंगा। ये मेरा R1 हो गया और मेरा R2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो मेरा क्या है, मैंने क्या किया, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करा, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है सेल क्या होता है, बैटरी का, दोनों पता है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक बैटरी इसे क्या बोलते हैं लोग? सेल बोलेंगे। बैटरी में क्या होगा? और भी टर्मिनल हो गए, ये प्लस होगा और ये बच्चों का माइनस होगा। और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल V है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या है आपका? V है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों तुम्हें पता है कि इस वाले टर्मिनल से करंट निकलेगी I और ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और यहाँ पे ऐसे इंटर कर जाएगी। मतलब I गई और I क्या हो गई? इंटर हो गई। तो ये बच्चों रहा मेरा डायग्राम में समझाने की कोशिश किया R1 R2। तो ये रहा R1 या R2 रहा। तो क्यों ना इक्विवेलेंट मतलब क्या कि हम क्यों ना एक ऐसा सिंपल रेजिस्टेंस मान लें या रजिस्टर मान लो, बस एक जो इसकी पूरी बराबरी कर दे, कि पूरी बराबरी कर दे, जितना करंट मतलब इतना दोनों में जा रहा है उतनी क्षमता उतने मतलब क्या कि एक में जाए। तो चलो मैंने इक्विवेलेंट को मैंने मान लिया कि REQ मान लिया, या बुक में दिया होगा कहीं कहीं R भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। REQ मतलब हो गया R इक्विवेलेंट। और सब कुछ मेरा सेम करना है, वही बैटरी है या वही सेल है मेरा, ये सेल है मेरा, और V से कनेक्ट कर दिया और वही कनेक्ट है I है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मेरा सवाल ये बन गया कि आप ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो जिसमें इन दोनों रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो हो रहा है इतना सेल लगाने पे, तो इतना सेल लगाने पे इतना करंट फ्लो होने के लिए कितना R की जरूरत पड़ेगी, वो अकेले, बस ये हमें पता करना है। ये मेरा काम हो गया, मेरा टारगेट हो गया। चलो अब सिखाते तुम्हें डेरिवेशन ऑफ पार्ट। ये तुम्हें मैंने समझाया बेसिकली ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट ला पाओ, तुम थोड़ा सा फील कर पाओ, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों तुम्हें पता है मैं कुछ पॉइंट लिखने वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो की पॉइंट के तौर पे होंगे, उसे ढंग से याद रख लेना तुम लोग और हमेशा काम आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। देखो मैंने बोला था कि जब भी तुम्हें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें समझना है तो समझ लो कि जो तुम्हारा, अगर तुमने ये समझ लिया कि जो मेरा वाटर है, जो मेरा करंट है, अगर मैं उसे कंपेयर कर दूं लाइक ए वाटर, तो मेरा काम हो गया। चलो आप समझो कि अगर ये क्या है, ये क्या आपकी पाइप है, ये क्या आपकी पाइप है, ये पाथ समझ लो, एक पाथ है, ठीक है ना, ये पाइप समझ लो, ठीक है ना। अब इस पाथ में क्या हो रहा है बच्चों, इस पाथ में क्या हो रहा है कि अगर मान लो ये आपका मान लो क्या ट्यूबवेल है, ठीक है ना, ये वाला सेल क्या आपका ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल से क्या होगा, पानी निकला और एक ही मेरे पास एक ही ये रास्ता है। तो तुम ये बस बता दो हमें, तुम हमें बस ये बता दो कि जितना पानी यहाँ से निकला है और एक ही रास्ता, कहीं तो रास्ता ब्रेक हो नहीं रहा है कि पानी का मतलब जो भी वाटर है आपका कहीं और जाएगा, तो जितना यहाँ से निकला है उतना ही चला गया, जितना यहाँ से निकला है उतना ही चला गया, कहीं से आपका ब्रेक हुआ नहीं है। तो कहने मतलब कि करंट जितना पानी जो भी आपका वाटर या पानी है आपका कहीं गया नहीं, जितना है उतना मतलब हर जगह क्या है, सेम है। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि जो करंट है ना बच्चों वो भी क्या रहेगी, हर एक जगह सेम रहेगी। तो हमें हर एक जगह सेम से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब करना है वो R1 R2 के बीच करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि R1 के थ्रू जितनी करंट फ्लो होगी वो भी वही करंट R2 के थ्रू फ्लो होगी। तो हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष निकालेंगे कि या कंक्लूजन निकालेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर एक रजिस्टर के थ्रू क्या होता है, सेम होता है। तो बोलेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है
कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम थ्रू ऑल रजिस्टर या ऑल रजिस्टर्स। तो R1 के थ्रू ही जितना करंट फ्लो होगा बच्चों उतना ही करंट R2 के थ्रू फ्लो होगा। तो ये बात हुई करंट की। तो पहला बात याद रखना तुम लोग ये। अब दूसरी बात हम लोग क्या याद रखने वाले हैं, V क्या आपका सेल है, ठीक है ना, ये पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो अब देखो मान लो बच्चों मैंने मान लिया कि V कितना आपका 10 वोल्ट है, सपोज कर लो, ठीक है ना। अब ये क्या है बच्चों, अब ये क्या है कि ये जो आपकी ये 10 वोल्ट है जो आपका सेल का पोटेंशियल है बच्चों। अब ये क्या है कि ये पोटेंशियल आपकी बटेगा R1 R2 में। क्या बटेगा R1 R2 में। तो सपोज कर लो कि मैंने मान लिया कि R1 के अक्रॉस जो है ये पोटेंशियल बढ़ के V1 हो गया और ये R2 के अक्रॉस क्या होगा आपका V2 हो गया। कितना हो गया V2 हो गया, ठीक है ना। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और R2 के अक्रॉस क्या V2 है। तो अगर ये 10 वोल्ट है बच्चों, तो अगर ये 10 वोल्ट है मान लो, तो अगर ये 8 वोल्ट होता है तो कितना होगा 2 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली क्या है कि ये जितना V है ये V क्या बटेगा V1 और V2 में बटेगा। अगर 8 है तो 2 होगा, 6 है तो 4 होगा, ताकि 10 का मेंटेन है टोटल। तो बेसिकली अब देखो, अब ये दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर। डिफरेंस होगा दोनों में, डिफरेंस होगा, ठीक है ना। मतलब सेम नहीं रहेगा। जैसे करंट आपका सेम था हर एक रजिस्टर के क्रॉस, लेकिन आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, R1 के क्रॉस V1 है और R2 के क्रॉस क्या है V2 है। तो क्या डिफरेंट है कि नहीं बताओ तुम लोग। R1 के क्रॉस क्या है V1 है और R2 के क्रॉस क्या है V2 है। तो डिफरेंट है कि नहीं। इसमें क्या था, R1 के क्रॉस भी पहले वाले पॉइंट में करंट I ही था और R2 के क्रॉस भी करंट आपका I ही था। अब सवाल यही है कि क्या रिलेशन है V1 और V2 में V के साथ। तो तुम लोग देख रहे हो कि अगर ये 10 बराबर, अगर 10 है तो 8 है, ये 2 होगा, यानी कि V इक्वल्स टू क्या होगा V1 प्लस V2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे दूसरे पॉइंट में कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। V क्या है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। V1 क्या है, R1 के क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और V2 क्या R2 के क्रॉस है। तो ये 2 था, 2 से ज्यादा भी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में बच्चों लिख लो आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से लिख लेना, ब्रेक कर दे रहे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर। यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 लिखना, ठीक है ना। 2 नहीं मतलब समझना है तुम्हें, अगर 2 से ज्यादा नहीं रहे तब भी क्या होगा, इसलिए ऑल बोला गया है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इन ऐसे लिखो, सॉरी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन समेशन है ना, एडिशन यहाँ पे, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ये बात होगी, ठीक है ना। अगर ये 2 था तो V1 प्लस V2 था, अगर 2 से ज्यादा तो कोई दिक्कत है तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना रहेगा उतना कर दो, सिंपल क्या करो ऐड कर दो। तो ये तुम्हें 2 पॉइंट याद करना बहुत जरूरी है। बेसिकली तुम्हें समझना है, याद करने की जरूरत है ही नहीं। करंट आपका सीरीज में सेम रहेगा क्योंकि एक ही पाइप है और एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी निकला और एक ही पाइप है, तो कहीं बटने का चांस है, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं बटने का। तो ये बात होगी आपकी यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग, मेरा क्या टारगेट था, R इक्विवेलेंट या R मेरे को पता करने का, मतलब मेरे को पता करना था, ठीक है ना। तो चलो अब डेरिवेशन वाले पार्ट में बढ़ते हैं। हमने एक एक चीज पढ़ लिया और समझ लिया इस पर। चलो डेरिवेशन वाला पार्ट देखो। अभी तुमने सीख लिया कि क्या बच्चों कि V इक्वल्स टू क्या होगा आपका V1 प्लस V2 का। यहां तक एग्री करते हो, बोलो। अब इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो क्या है कि अब देखो तुम्हें ओम्स लॉ का यूज होने वाला है। ओम्स लॉ तुम्हें बता दो, ओम्स लॉ क्या होता है कि जो ओम्स लॉ बोलता है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन रजिस्टर, मतलब V वो बराबर होगा क्या, उस रजिस्टर में बहने वाली करंट और उस रजिस्टर का वैल्यू। यही तो होगा ना, यही तो बोलता है ओम्स लॉ, यही तो ओम्स लॉ है ना।
जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ऐसे ही आप पढ़ना। अब ये नहीं बस रट लेना V = n to r, नहीं, आपको समझना ऐसे है कि ये बोलता है कि अगर मान लो कि ये समझ लो ऐसे ही तुम्हारा, ये ऐसे याद रखना कि अगर ये कोई रजिस्टर R है तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये 0.1 होगा ये और ये होगा 2। तो ये क्या बच्चों बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डिफरेंस है 2 पॉइंट का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन रजिस्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उस रजिस्टर में बहने वाली करंट, बार बार ध्यान रखना, उस रजिस्टर में बहने वाली करंट और उस रजिस्टर का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बोलता है आपका ओम्स लॉ। अगर तुम्हें इतना बस पता हो गया V = n to r और V = v1 + v2 तो तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। चलो देखो कैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओम्स लॉ लगा दो एक बार अक्रॉस R1। ओम्स लॉ अगर अक्रॉस R1 के अप्लाई, R1 के क्रॉस क्या करो, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो बच्चों, ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो अगर आप R1 के क्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करते हो तो ध्यान देना तुम लोग कि R1 के क्रॉस सब कुछ R1 के क्रॉस बात होगी। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1 है। R1 के लिए बस लगा रहे हैं, इतना याद रखना। और I उसमें बहने वाली करंट कितनी है, तो I है, चेंज थोड़ी हो रहा है, जो भी निकल रहा है उतना ही है, तो I हो गया। और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो R1 के क्रॉस देख रहे हैं तो V1 = हो गया I × R1। तो ये मैंने लगा दिया ओम्स लॉ मैंने किसके लिए लगाया ओम्स लॉ अप्लाइड फॉर, मैंने अप्लाइड किया ओम्स लॉ अप्लाइड फॉर R1। जो मेरा R1 रजिस्टर है बच्चों, R1 रजिस्टर है, उसके क्रॉस मैंने क्या कर दिया, ओम्स लॉ मैंने अप्लाइड कर दिया। तो मेरा V1 = हो गया I × R1। अगर सिमिलर एज में अगर इसके क्रॉस अप्लाई करता हूं R2 के क्रॉस, तो R2 के क्रॉस देखो क्या है, R2 के क्रॉस में तुम्हें यहां दिखाता हूं, अलग कर देके मैं समझा देता हूं तुम्हें कि ये R2 मेरा, देखना ध्यान से, R2 है और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V2 है, और बहने वाली करंट कितना है, I है। तो लिख दो पोटेंशियल, तो V2 बराबर कितना होगा, V2 बराबर ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं I × R2। तो ये ओम्स लॉ मैंने अप्लाई कर दिया किसके क्रॉस, R2 के क्रॉस अप्लाई कर दिया। तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ओम्स लॉ ही लगाना है, R1 के क्रॉस लगा दिया, R2 के क्रॉस लगा दिया। अब इस इक्विवेलेंट के लिए मैं लगा रहा हूं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ लगाओ इसके लिए ओम्स लॉ लगाओ, किसके लिए, R इक्विवेलेंट के लिए। चलो ध्यान समझो, तो हमें लगाना होता है ओम्स लॉ किस पे, रजिस्टर के क्रॉस लगाना होता है। ओम्स लॉ किस पे लगता है, रजिस्टर पे लगता है, ठीक है ना, रजिस्टर पे। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब ये मेरा बच्चों क्या है, V पोटेंशियल है। तो अगर ये सेल का पोटेंशियल V है और वही बढ़ता है किस पे, R के क्रॉस, तो R तो अकेले है, तो जितना ये उतना ही वो होगा। तो जितना सेल का पोटेंशियल होगा बच्चों V, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके क्रॉस, रजिस्टर्स के क्रॉस, ठीक है ना। तो ये V है तो V है। मैं बार बार बोला हूं, इसके लिए बोलेंगे सेल के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे वो लोग, पोटेंशियल ऑफ सेल बोलेंगे। रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे या पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। ड्रॉप मतलब कमी आ जाएगी, ठीक ना। तो ये बात हो गई। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट के क्रॉस में लगाना चाहूं ओम्स लॉ, तो मेरा क्या फॉर्मूला होता है, V। तो V क्या होगा, V की जगह V लिख दो, वही है। और इसके क्रॉस कितनी बह रही करंट, I बह रही है, तो ये हो गया I। और R की वैल्यू क्या, R इक्विवेलेंट है, तो ये हो गया इंटू में R इक्विवेलेंट। यहां तक एग्री करते हो। अगर यहां तक एग्री करते हो तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका काम हो चुका है। इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ो। आपका क्या इक्वेशन नंबर 1, वो है आपका V = V1 + V2, ठीक है। V = V1 + V2 वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे V की वैल्यू कितना है, I × R इक्विवेलेंट, ऐसे लिख लो, I × R इक्विवेलेंट। और V1 के क्रॉस कितनी बच्चों, वो है आपका I × R1, और V2 के क्रॉस कितनी बच्चों, I × R2। अब तुम्हें दिख रहा है क्या, I × R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया, I मैंने कॉमन ले लिया और हो गया R1 + R2। अब ये यहाँ से I कट गया और R इक्विवेलेंट मेरा आ गया, वो आ गया बच्चों R1 + R2। देखा, निकल गया ना। तो बस आपको पता होना चाहिए V = V1 + V2 और सबके क्रॉस क्या लगा दो तुम, ओम्स लॉ। तो तुम्हें आ गया R इक्विवेलेंट = R1 + R2। तो इसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वो क्या है बच्चों, मेरा R1 R2 दोनों के समेशन के बराबर है। तो अब से याद रखना कि कभी भी अगर तुम्हारे सीरीज में कॉम्बिनेशन है और तुम्हें R इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधे क्या करो, जोड़ दो ना,
2 था तो R1 प्लस R2 हो गया, 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता, 4 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता, n होता तो R1 प्लस R2 प्लस Rn होता। तो अगर n रेजिस्टेंस होता तो मेरा R इक्विवेलेंट कितना होता बच्चों, सीधे जोड़ दो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, मतलब जितना हो सबको क्या करो जोड़ दो, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वो समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर, ठीक है ना, ऑल रजिस्टर का जितना भी होगा तो ये मेरा होगा, ठीक है ना। चलो तो ये बच्चों रहा सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। तो याद रख लो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला चीज कि करंट जो होगा सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, और जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है या फॉर्मूला आपका ही होगा। चलो इतनी बात होगी। अगर इतनी बात हो गई तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक रजिस्टर है R1 जिसकी वैल्यू है 5 ओम और एक R2 है जिसकी वैल्यू है 4 ओम, और मैं बोलूं कि मेरे को बता दो आप कि रिजल्टेंट या R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुम लोग बोलोगे कि सर इस केस में तो दोनों एंड टू एंड कनेक्शन या अलाइन में है, तो इसका मतलब सीरीज में है, और सीरीज में हमें पता है कि R1 प्लस R2 होता है। मतलब कि आप क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, ऐड कर दो, तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया, तब 5 4 9 ओम हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, मेरा आर इक्विवेलेंट हो गया। तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों रजिस्टर की जगह मैं अकेले बस एक इतना ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, वो 9 ओम, ठीक है। तो अगर सीरीज में कोई कॉम्बिनेशन है तो दोनों की जगह मैं रिप्लेस करके उसके जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, 9 ओम ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई करता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा है कि इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका ये वाला एंड ए है और इसका वाला क्या है, एंड बी है, और इसे भी मान लेते हैं ये ए है और ये भी क्या है, बी है, और इसके क्रॉस मैंने क्या कर दिया, मेरा सवाल ये है कि अगर इसके क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया जिसकी जो पोटेंशियल है बच्चों वो है आपका 18 वोल्ट, कितनी, 18 वोल्ट है। तो अब मेरा सवाल ये क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन है कि अगर ये 5 ओम का, ये 4 ओम का, इनके क्रॉस मैंने एक सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल 18 वोल्ट है, तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर R1। दूसरा क्वेश्चन है करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर R2, और तीसरा है करंट फ्लो थ्रू सेल, इस बार सेल के थ्रू है। तो आपको बताना है कि R1 के क्रॉस कितना फ्लो होगा, R2 के क्रॉस कितना फ्लो होगा, और क्या होगा, सेल के थ्रू कितना फ्लो होगा करंट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, पहले तो ये समझो क्या कैसे इसको डील करते हैं। देखो इसको डील करने का तरीका ये है कि पहले ये 2 दिख रहा है, ये 2 से ज्यादा भी हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो कि इसको 1 में कन्वर्ट करो, और 1 में कन्वर्ट करने का तरीका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। इसका मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी सर्किट में पता करना है, सिंपल कोई सर्किट है, तो फर्स्ट फाइंड आर इक्विवेलेंट, ये स्टेप में बता देता हूं, ठीक है ना। आप क्या करो कि आर इक्विवेलेंट पता करो। तो चलो मैंने 5 और 4 का ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट अभी मैंने पहले बताया तो हो गया 9। अब ये क्वेश्चन को क्या करो, तुम सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई करना ये कि अब ए बी के बीच इक्विवेलेंट में क्या होता है, बस हर एक चीज सेम होती है, मैंने बताया था जस्ट, ठीक है ना। तो अगर ये 18 वोल्ट का है तो उसके क्रॉस भी क्या होगा, आपका 18 वोल्ट ही होगा। अब तुम हमें ये बता दो कि इस क्वेश्चन को डील करना इजी है, इजी या इसको इजी है। तो तुम लोग बोलोगे सर इसको इजी, तो चलो इसको काट दो, तुम कुछ देर के लिए काट दो। अब समझो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं है, अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये। अब ये क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा कि 9 ओम का कोई रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है
और ये 18 वोल्ट की बैटरी है, तो कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो R1 और R2 पूछा था और यहाँ पे तो एक ही है। आपको सब बताया जाएगा, बस आपको तरीके से चलना है। तरीके से नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑफकोर्स तुम लोग दिक्कत से बचना चाहते हो, तो पहले क्या करो कि फर्स्ट फाइंड R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट पता करके क्या करो कि जो रिमेनिंग चीज़ें क्या करो उसे ऐड कर दो। 18 वोल्ट था तो 18 वोल्ट मैंने करते, यहाँ तक हो गया। दूसरा क्या करना है बच्चों कि आपको लगाना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो अगर मान लो कि R इक्विवेलेंट के क्रॉस लगा रहे हो तो V इक्वल टू I इंटू में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ये तुम्हारा 9 ओम क्या है, R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, करंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V क्या है, V क्या है, सेल का पोटेंशियल है, या बोल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस किसके हो जाएगा, अक्रॉस रेजिस्टर के। तो तुम यहाँ पे तुम सेल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी करते हैं, तुमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाते हैं। तो यहाँ पे V क्या है, सेल का पोटेंशियल, R इक्विवेलेंट तुम्हें पता ही है। तो अगर मैं बोलूँ, अच्छा ये I क्या है, ये वाला I, अगर ये जो जब तुम फार्मूला लगाओ ना बच्चों ये वाला, तो यहाँ पे ये जो I है इस सेल के थ्रू बहने वाली करंट है, ठीक है ना। तो अब चलो हम लोग निकालते हैं कि I कितना होगा। तो I के लिए हमें पता है कि R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों मेरा, 9 ओम है, और V कितना है बच्चों मेरा, 18 वोल्ट है। तो बाय दिस फॉर्मूला I इक्वल टू मेरा कितना आ गया, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। V मेरा कितना है, 18 है, और R इक्विवेलेंट कितना है, 9 है। तो 9 दूनी 18 के 2 एम्पियर हो गया। तो यानी कि इस सेल से कितनी करंट निकलेगी, 2 एम्पियर। या बोल सकते हो कि इस ट्यूबवेल से कितना पानी निकलेगा, 2 लीटर। अब ये पानी 2 लीटर है, तो ये 2 लीटर पानी क्या होगा, कहीं एक ही रास्ता है तो 2 लीटर जितना पानी है उतना इतना चला आएगा। मतलब हर एक जगह ए बी के क्रॉस भी कितना होगा, 2 लीटर पानी होगा, या 2 एम्पियर करंट होगा। अब यहाँ पर आ जाओ जिसको तुम काटे थे। अब R1 और R2 के क्रॉस तुम्हें बताना है करंट, तो तुम लोग देख लो यहाँ से कि यहाँ पे ये काटा गया था बेसिकली तुमको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत थोड़ी है, ये तो बताया गया कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर ध्यान देना। लेकिन अब करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर R1 R2 के लिए यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैंने पता कर लिया कि इस ट्यूबवेल से कितना पानी निकल रहा है, 2 लीटर। तो ये ट्यूबवेल वही सेम है, तो कितना पानी निकल रहा है, 2 लीटर, यानी कि 2 एम्पियर। अब बच्चों एक ही पाइप है तो कहीं बटेगा, ये जितना पानी है उतना ही पानी, जितना पानी है उतना ही पानी बहता जाएगा, बहता गया और यानी कि वही वाला कहानी हो गया आपका कि जो सीरीज में अगर आपका रजिस्टर है तो हर एक के थ्रू करंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब हर एक पाइप इसके थ्रू भी, इसके भी थ्रू भी जो पाइप है मेरी उतनी ही पानी बहेगी। यानी कि इस पाइप के थ्रू और इस पाइप के थ्रू पानी बहने का मतलब क्या है कि इस रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, मेरा करंट क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा घुमाया गया था, हालांकि ये सब तीनों एक ही क्वेश्चन है। तो करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R1 कितना होगा बच्चों, जितना ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है 2 ही एम्पियर। करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर R2 कितना होगा, 2 एम्पियर। और करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर सेल कितना होगा आपका, 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये रही बात बच्चों यहाँ तक। अच्छा बच्चों अगर कोई दिक्कत है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लो मैं चेंज कर दूं कि यहां पे मैंने क्या कर दिया कि एक और रजिस्टर मैंने क्या कर दिया, 9 ओम का क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कि 9 ओम का R1 R2 ये मान लो आपका R3 है, R3 कितना 9 ओम, R1 5 ओम, R2 4 ओम, R3 कितना 9 ओम। और ये आपका A वाला एंड हो गया और ये आपका ये B वाला एंड हो गया। और फिर मैंने क्या किया कि वही आपका 18 वोल्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो कोई दिक्कत होगी, कर लोगे आराम से। देखो कैसे, फर्स्ट फाइंड द क्या, इक्विवेलेंट। सीरीज में है तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं, सीधा ऐड कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से 5 4 9 9 9 कितना हो गया, 18। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, 18 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना होता है, करंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 18 वोल्ट, और V कितना हो गया, 18 वोल्ट है। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट, तो V कितना 18, R इक्विवेलेंट कितना 18, यानी करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। यानी कि 1 लीटर पानी निकलेगा ट्यूबवेल से, मतलब ट्यूबवेल मतलब सेल हो गया, और पानी मतलब करंट हो गया, और पाइप मतलब हो गया रजिस्टर हो गया, ठीक है ना। अलग अलग पाइप, ठीक है ना, अलग अलग डायमीटर का पाइप है, ठीक है ना। उस तुम्हें समझाने के लिए है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, करा देते हैं।
हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत लोग तो क्वेश्चन देख के डर गए होंगे कि हो क्या रहा है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, टफ है। टफ कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको जो पीछे पीछे जो आपको चीज़ें सिखाए गए थे बस वो देखना है। तो ए तुम्हें दिख रहा है और ए तुम्हें पता है क्या होता है, एमीटर होता है। जब मैंने करंट बताया था कि एमीटर एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, आपकी करंट मेजर करती है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये कि फाइंड रीडिंग मेजर बाय एमीटर, पहली बात तो तुम लोग ये देखो कि मैंने ये नहीं बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ एमीटर, क्योंकि एमीटर क्या होता है, डिवाइस होता है जो ठीक है ना, वो क्या करता है करंट मेजर करता है। उसमें क्या होता है, नीडल होता है, और नीडल से और इसके क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे होता है 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर ऐसे करके, तो रीडिंग मेजर होती है, ठीक है ना। इसलिए वैल्यू नहीं बोलेगा, जब भी एमीटर बोलेगा और वोल्टमीटर तो रीडिंग बोलेगा। तो फाइंड रीडिंग मेजर बाय एमीटर, तो रीडिंग एमीटर क्या मेजर रीडिंग करता है बच्चों, करंट। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि यहां से आपकी करंट कितनी फ्लो होगी, ये बोला पहला क्वेश्चन। तो करंट यहाँ से कितनी फ्लो होगी, जितनी इस ट्यूबवेल से, सेल क्या है, ये क्या है, बैटरी या सेल, बैटरी है। तो इस बैटरी या सेल क्या होता है, ट्यूबवेल की तरह होता है, जितनी यहाँ से पानी निकलेगी वही तो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये एमीटर रीडिंग मेजर बाय एमीटर पूछ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है कि सेल के क्रॉस, सेल से कितना पानी निकलेगा, या मतलब एमीटर मतलब कितनी करंट फ्लो होगी, ये पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस फिगर को तुम लोग देख के अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हें कंफ्यूज हो गए होगे कि सर ये क्या है, आप ऐसे बना दिया, ठीक है ना। देखो बच्चों ऐसा कि V तुम्हारा क्या होता है, वोल्ट मीटर मैंने बताया था, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। तो जिसके क्रॉस तुम लगाओगे उसके क्रॉस क्या कर देगा, वोल्टेज मेजर करेगा। मान लो कि आपने इस रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया ऐसे, और मैंने बोला था क्या पैरेलल में, कि जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है रजिस्टर के क्रॉस, और वो लगता है पैरेलल में, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और एमीटर करंट मेजर करता है और लगता है सीरीज में, देखो एक ही लाइन में लगा है। तो वो सारे पॉइंट से मैंने ये तुम्हें समझा दिया कि ये सीरीज में है और ये क्या पैरेलल में है, और ये किसके क्रॉस मेजर करेगा, क्या सबके क्रॉस नहीं, जिसके क्रॉस लगा है, इसका जो दोनों एंड है उसके क्रॉस। एक और चीज़ सीख लो कि ये करंट यहाँ से जो निकलेगी ना, तो इसमें नहीं बहेगी, इसमें पाइप नहीं है, समझ लो। बस जो भी करंट 8 ओम से आई, ये पाइप तुम्हारी ये है, समझना है। क्योंकि अगर पाइप नहीं समझोगे कौन सा पाइप है, तो पानी जो तुम इधर उधर बहा दोगे, तो पानी इधर उधर बह जाएगी, तो करंट आपकी क्या हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरा पाइप एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा पाइप ही चल रहा है, एक ही पाइप है, एक ही पाइप है, एक ही पाइप है, एक ही पाइप। एक पाइप मतलब क्या, करंट सेम, एक ही पाइप है, एक ही पाइप है। अब इधर मत बहा देना, वो पाइप नहीं तुम्हारा, ये भी क्या, ठीक है ना, वो तो डिवाइस है ना मेरा, ये तो डिवाइस है मेरे। एक ही पाइप है, एक ही पाइप है, एक ही पाइप है। एक ही पाइप मतलब क्या होगा कि ये तीनों जो रजिस्टर है 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ये तीनों किसमें बच्चों, किसमें, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट सबसे पहला पता करो, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, डायरेक्ट ऐड करो, तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तो ये होगा 12 8 20 5 25 ओम। तो सीधे कितना हो गया, 25 ओम हो गया। फिर मैंने बोला था कि वी पता करो सेल का, तो वी कितना आपका 6 वोल्ट है, और बोला था कि जो करंट होगा वो होगा I = V अपॉन में कितना होगा R इक्विवेलेंट, और V कितना है बच्चों 6 है, और I इक्विवेलेंट कितना है 25 है। तो ये हो गया 6/25 एम्पियर, ठीक है ना। रफली मैंने ऐसे निकाल लिया, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वहाँ से, ठीक है ना। तो वो ये I क्या है, सेल से बहने वाली करंट है। तो जो सेल से बहने वाली करंट है या बोलो बैटरी से, तो वही तो करंट इसके एमीटर से जाएगी, क्योंकि एक ही पाइप है। तो ये मेरा आपका सवाल हो गया कि जो मेजर करेगी रीडिंग एमीटर वो 6/25 एम्पियर। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि 5 ओम की कितना होगा, 8 ओम की कितना होगा, अक्रॉस 12 ओम के क्रॉस कितना करंट होगा, तो सबके क्रॉस क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ही पाइप है। ध्यान क्या रखना है कि इसके थ्रू बहा मत देना करंट। अब तो मैं सोचना कि यार ये पानी है और यहाँ पे चला गया, क्योंकि ये पाइप है नहीं, वो दिख रहा है लेकिन है नहीं, वो क्या है, डिवाइस वोल्ट मीटर। अब बच्चों मेरा पूछा है, तो अच्छा मैं तो अगर I इसके क्रॉस कितना है 6/25 एम्पियर, तो 12 ओम के क्रॉस कितना आपका बहेगा, 12 ओम के क्रॉस कितनी आपकी करंट बहेगी, 6/25 भी बहेगी। यहाँ तक बोलो, एग्री करते हो। चलो अब मेरे को निकालना सेकेंड क्वेश्चन, रीडिंग मेजर्ड बाय क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसके क्रॉस है, 12 ओम के क्रॉस। चलो तो एक क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। चलो कि ये मेरा क्या है, 12 ओम का क्या रजिस्टर है, करंट इसके क्रॉस कितना ही बहेगा, जितना सेल के थ्रू निकलेगा उतना जाएगा, कितना आपका करंट है वो I है, और I की वैल्यू कितना है बच्चों 6/25 एम्पियर है। यहाँ तक एग्री करते हो। चलो बोला कि रीडिंग मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। चलो मैंने मान लिया कितना मेजर कर रहा है, उसके क्रॉस V मेजर कर रहा है, कितना V मेजर कर रहा है।
तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं इसके क्रॉस तो मेरा क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, और V हो गया मेरा R, I कितना है बच्चों यहाँ पे 6/25 है, और R कितना है बच्चों, वो मेरा है 12 है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 पर से हमारे होता है 62/25 वोल्ट हो गया। तो ये बच्चों उतना V जो होगा आपका वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों, वो मेजर करेगा 72/25 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 72/25 तो उसे तुम सॉल्व करोगे ना तो क्रॉस 2.88 आएगा। देख लो 25 से 75 होता है और 72 है, 3 से कुछ ना कुछ कम होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।